उन्होंने कहा ऐसी बात नहीं है रानी, तो फिर आप क्यों पूछ रहे हो? सुनो, अरे जाए सवेरे प्रभु जी पहले ही मुझे देख देना, आप बात में बिक गई प्रभु जैसे कर्ज अदा करना। उन्होंने क्या कहा तुमने बेच दे? अरे तुम्हारा ही शरीर है, तुम्हारी ही रानी हूँ, किसी दूसरे पुरुष की स्त्री नहीं हूँ जो आप हमसे आज्ञा मांग रहे हैं। महाराज गदगद हो गए। देखिए वो रानी तारा जिसने एक ही बार कहने पर बिकने के लिए तैयार हो गई, और अगर आजकल की कोई औखा पड़ जाए पति से और आजकल कहो चलो तुम बिक जाओ और हमारा कर्ज दिलवा दो, तो पता एक ही बात आएगी, सुन रहे हो? तुम बिक जाओ, तुम्हारी बहनिया बिक जाए, तुम्हारी मैया बिक जाए, तुम्हारा बाप बिक जाए। और सुनो, मैं तो आई हूँ यहाँ पे ऐसे ही खाऊंगी, चाहे तुम जाओ चाहे तुम्हारा खानदान, लेकिन मैं इस घर से कहीं नहीं जाऊंगा। बोले गोविंद भगवान की। आजकल की ये पोजीशन है, अरे बिक न सको तो पति को कम से कम इतना सुखी रखो, तो पति को ये कहने की नौबत नहीं है। क्योंकि देखो आजकल इतना दानवीर कोई नहीं है जो महाराज अपनी खेत मड़ैया बेच ले। बिकेगी किस में पता है? दान में नहीं, जुआ में बिक जाएगी, शराब में बिक जाएगी, गांजा में बिक जाएगी, नौटंकी देख बजाएगी उसमें बिक जाएगी, लेकिन दान में नहीं बिकेगी। दान कहते हैं कि दान क्या होता है? कबीरा पंचन के पिए घटे न सरिता नीर, और दान किए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर। दान करने से भी धन घटने कभी नहीं घट सकता। महाराज कहते अगर चिड़िया का ढेर से ढेर समूह के साथ चिड़िया आ जाए और समुद्र में पानी पी ले, कुछ घटेगा क्या? नहीं घटेगा। बोलिए गोविंद भगवान की। उसी प्रकार से ये दान है। दान आप तुम्हारी जितनी इच्छा करे, जितना तुम्हारा मन करे उतना आप दान करिए। और दान तुम्हारा भागवत में किया हुआ, किसी धर्म क्षेत्र में किया गया दान तुम्हारा महाराज कभी न कभी दूना तीना चौगुना होकर के आपके पास वापस आएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। और इसके एक नहीं कई दृष्टांत है महाराज, मैं कहीं और नहीं जाऊंगा। आपके यहाँ पर अभी 2 दिन पहले एक बहन जी आई थी। कहाँ से थी? जो यहाँ पे आती रहती है, पंडितों में है, जो यहाँ पे आती रहती है। उनका एक लड़का खो गया था, तब वो बेचारी बहुत गरीब थी। और जब महाराज यहाँ पर कुछ सालों के बाद, 2-3 सालों के बाद जब बच्चा मिला तो इसी धाम से मिला। और जब बच्चा मिल गया तो महाराज जो उनकी गरीबी थी धीरे 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 दान करती गई, और यहाँ भगवान के प्रति उनकी आस्था बढ़ती गई। पहले यह कहती थी हम भगवान को नहीं मानते थे, आस्था जुड़ती गई। महाराज उनके पति का कारोबार सही हो गया, बच्चे भी महाराज नौकरी में लग गए। आज इतनी संपन्न हो गई है, इतनी संपन्न हो गई है, लेकिन महाराज उनके अंदर घमंड नाम की इतनी भी रत्ती भर की कोई चीज नहीं है। मेरे पास तो वो नहीं 2-3 दिन, और महाराज मुझे उनका भाव बड़ा अच्छा लगा। बोलिए गोविंद भगवान की। आज दिन प्रतिदिन महाराज बढ़ती जा रही है। बहनों ने परेशान किया, सास नंद अपनी खुद की मातारी ने भी उन्हें परेशान किया, लेकिन महाराज आज वे सब दुखी हैं, लेकिन आज वो सबसे ज्यादा सुखी हैं। बोलिए गोविंद भगवान की। बोलो ना जय जय श्री राधे श्याम। दान करने में कभी कोई गरीब नहीं होता है, उसको मिलता है। तभी तो कहते हैं पुण्य की जर पाताल में भी होगी तो भी मिलेगी, अगर पुण्य किया होगा तो। अब श्री सुखदेव जी कहते हैं हे राजन परीक्षित, आइए 2 लाइन की कीर्तन बोलेंगे, उसके बाद बड़ी पावनमयी कथा। आज भक्तों ने भगवान के जयकारे लगाते हुए प्रभु से विनय करी, और कीर्तन में तालियां बजाइयो सभी मैयाएं। ये बंसी बजाई मिल गए कन्हैया मेरे, मुरली बजाई दिल
खड़ी है जाकर देखो, पूरी कथा में, एक दिन की कथा में एक ही बार नाचने का मौका मिलता है? उठ जाओ, हंस कर रही हो, उठ जाओ। खड़ी है जब भाभी, और जो जितनी बहनें बैठी हैं एक बार भगवान के दरबार में हाजिरी लगाएंगे।